देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको ये ध्यान देना होगा कि इसको सबसे पहले पहचान कैसे होगा। तो इससे पहले जो हम लोग 3 वीडियो में पढ़े हैं, उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और आज हम चौथा पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सेंटेंस में जो दिया हुआ होता है लास्ट में रहा, रही, रहे, रहे हों, इस तरह से लगा हुआ रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कुछ अलग होता है, समय भी साथ साथ दिया हुआ रहता है। जैसे हम बोले कि राम जो है वो 2 घंटों से पढ़ाई कर रहा है। फिर अगर हम ऐसे बोले कि सीता जो है वो 2 साल से पढ़ रही है, तो जरा सा आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है वो टाइम का भी बोध है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि जब हम इसको बनाना शुरू करेंगे तो इसमें सिंस और फोर का यूज करना बहुत जरूरी हो जाता है। सिंस और फोर का जो यूज जो है वो कैसे होगा, तो सिंस की जब हम बात करें पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित जब समय की बोध करवाता है तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी फोर का प्रयोग हम तभी करते हैं जिसमें हमको समय पता नहीं चल रहा है कि कब से है, निश्चित नहीं हो तो उसमें फोर का प्रयोग होता है, और निश्चित होता है तो उसमें सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जब भी कोई निश्चित जैसे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर दिया हुआ रहता है तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो ये निश्चित टाइम है। सिंस मंडे है ना, सोमवार से, तो ये निश्चित टाइम है। सिंस 220 ये भी एक निश्चित टाइम है। सिंस यस्टरडे, इस तरह का जब भी हो तब आप वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी जब निश्चित हो। दूसरा ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी अनिश्चित की जब हम बात करते हैं बच्चे, तो इसमें जो होता है वो जो टाइम होता है वो निश्चित नहीं होता। जैसे देखिए फॉर 2 ईयर यानी 2 साल से, तो 2 साल से पढ़ रहा है तो कब से पढ़ना शुरू किया ये पता नहीं है। तो जब भी टाइम जो है वो अनिश्चित की बात हो तब हम फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर 2 डेज, तो फॉर 2 डेज मतलब 2 दिन से, तो वो 2 दिन से कब से शुरू किया है, सोमवार से किया कि मंगल से, ये पता नहीं है। इसीलिए इसमें क्या हम लोग करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। फॉर 3 मंथ, वो कब से, वो 3 मंथ है वो भी पता नहीं है। तो जिसमें टाइम के बारे में पता नहीं होता है कि वो कब से है, तब हम उसमें क्या करते हैं, फोर का यूज करते हैं। और जिसमें टाइम मालूम होता है, सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, सिंस 220, सिंस यस्टरडे, सिंस 2020, तो इस तरह के जब भी होंगे तब हम सिंस का प्रयोग करेंगे। कुछ नियम्स आगे हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स में चलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आप जब इसको बनाना शुरू करेंगे तब वहां पर आपको इसके रूल्स वगैरह जानना जरूरी है। जैसे आप देखिए, जब भी कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे ही, सी, इट, या कोई नाम होगा, तब आप उसमें हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का। और प्लुरल सब्जेक्ट जब होगा यानी आई, वी, यू, दे, तब उसमें क्या करेंगे, हैव बीन का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैव बीन। और इसमें वर्ब जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ING का यूज होगा। तो पहले आपको इसको याद रखना होगा और तभी आप इसको बना सकते हैं। ही, सी, इट और नेम जो होगा, जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ही, सी, इट, और किसी का नाम होगा तब आप उसमें किसका प्रयोग करेंगे, हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। लेकिन आई, वी, यू और दे होगा तब क्या प्रयोग करेंगे, हैज बीन। प्यारे बच्चों, अगर हम वर्ब की बात करें तो इसमें हमेशा ING को ही यूज करेंगे, है ना। तो आइए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से खेल रहा है। तो वह के लिए क्या प्रयोग करते हैं बच्चे, ही। तो आप जरा बताइए कि ही के लिए हम क्या आपको यूज करने के लिए बताए हैं, हैज बीन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही के साथ हैज बीन, है ना। और वर्ब का क्या होगा, फोर, चौथा रूप। तो ही हैज बीन प्लेइंग
सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि सर आप यहाँ पे सिंस का प्रयोग किए हैं, इसीलिए सिंस का प्रयोग किए हैं क्योंकि इसमें जो बता रहा है कि वह जो है वो खेल रहा है, जो बच्चा वह सुबह से खेल रहा है, यानी इसके बारे में जो है वो टाइमिंग मुझे मालूम है ना। तो जिसमें टाइमिंग पता होता है, अभी ये बताए हैं कि जिसमें समय निश्चित होता है उसमें आप सिंस का यूज करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं या पढ़ रहा हूँ, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम का क्या होता है, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हम का प्रयोग क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो बी, तो देखिए, तो बी के साथ हम क्या आपको यूज करने के लिए बताए हैं, हैव बीन। क्या बता रहे बच्चे, हैव बीन। तो बी के साथ हैव बीन, और वर्ब का चौथा रूप जो हो जाएगा यहाँ पर रीड का रीडिंग हो जाएगा, और फॉर 2 आवर, यानी यहाँ पे 4 इसीलिए प्रयोग होगा क्योंकि यहाँ पर 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब ये मालूम नहीं है कि ये 2 घंटे कब पढ़ा था, वो 2 घंटे 2 बजे से पढ़ना शुरू किया था कि 1 बजे से पढ़ना शुरू किया था, या दिन में 12 बजे से पढ़ना शुरू किया, या वो महीना में पढ़ा था, ये मालूम नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, 4 का यूज करेंगे, क्योंकि मुझे टाइम मालूम नहीं है, निश्चित टाइम मालूम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या किए, 4 का यूज। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे इस सेंटेंस में, यहाँ तो टाइम दिया ही हुआ है कि सर 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो जरा सा दिमाग लगाओ तुम, कि अगर हम बोले कि तुम 2 घंटे से खा रहे हो, तो तुम बताओ कब 2 घंटे से बैठना शुरू की थी, ये मालूम है, नहीं मालूम है। लेकिन अगर तुम बोल दो कि 12 बजे से हम खा रहे हैं, तब ये निश्चित हो रहा है टाइम, और नहीं मालूम होगा तो वो अनिश्चित होगा, इसीलिए यहाँ पर 4 का प्रयोग हुआ है। तीसरा आप देख सकते हैं, वह 9 बजे से सो रही है, तो वह का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों सी, और सी के साथ हम क्या बताए हैं कि जब भी ही, सी, ईट और नेम हो तो उसका प्रयोग हैज बीन करते हैं। तो सी के साथ हैज बीन, वर्ब का चौथा रूप, और समय पता है, निश्चित है, 9 बजे से, समय क्या है, 9 बजे से है, इसीलिए हम इसमें क्या लगाए, सिंस 9 o'clock। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप